दोस्तों, YouTube आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं नील कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, प्रतिदिन आपके लिए वीडियो लाता था, लेकिन कुछ शारीरिक अस्वस्थता के कारण बीते दिनों आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया, तो उसके लिए खेद है। चलिए, आज हम लोग है सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह दूसरा पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो के रूप में। और बड़े महत्वपूर्ण आपको ये वीडियो होने वाले हैं, इसलिए कि परीक्षाओं में यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं तो आज के वीडियो से। तो सबसे पहले आप लोग जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, इसलिए कि इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक तो मेरा हक ही बनता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्ट 2, जो कि अधिवेशन, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और क्रमशः प्रतिवर्ष आपको इसके वार्षिक अधिवेशन होते थे, सम्मेलन होते थे, बैठकें होती थी। और पिछले वीडियो में मैं बताने का प्रयास किया था कि आखिर कौन सी परिस्थितियां बनी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, इसका उद्देश्य क्या था और किस प्रकार स्वतः धीरे धीरे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्रमशः वार्षिक अधिवेशन में अपने करते हुए वार्षिक अधिवेशन को और इसी राजनीतिक पार्टी के तहत ये आपको संगठन के द्वारा हमारा देश है सो आज़ादी को प्राप्त किया। तो हम लोग चलते हैं आज, और जो प्रश्न बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से, वो महत्वपूर्ण वर्ष को लेकर हम लोग आज चलेंगे। तो आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे होंगे, 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। एक तो वर्ष है, जो प्रति वर्ष आपको है सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, अर्थात यहाँ देख सकते हैं कि 1885 से लेकर क्रमशः यहाँ 1917 है, लेकिन इसके बाद फिर हम लोग 1948 तक बढ़ेंगे। इसमें फिर स्थान, ये जो जितने भी अधिवेशन हुए किन किन स्थानों पर हुए, कहां कहां हुए, बड़ा महत्वपूर्ण आपको ये सभी है। और तीसरा चीज है अध्यक्ष। उस समय में प्रत्येक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन कौन रहे। जैसा कि जानते हैं, कोई भी सम्मेलन, बैठक या अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो 3 तो टॉपिक हैं। सबसे महत्वपूर्ण है विशेषता, अर्थात ये जो बैठक हुए हैं उस बैठक की विशेषता क्या रही, अर्थात ये 85 का बैठक क्यों महत्वपूर्ण है। क्रमशः आप देख रहे होंगे 1885, 86, 87, 88, ये क्रम से मैंने 4 अधिवेशन को यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद आप देख रहे होंगे गैप है। तो बिल्कुल उन सभी अधिवेशनों का परीक्षाओं में ना पूछा जाता है, ना बहुत अधिक महत्व है। वो अलग चीज है कि कभी कुछ पूछ ले तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अभी तक के किसी भी परीक्षाओं में जितने वार्षिक यहाँ जो सम्मेलन है, मैं जितना लिखा हूं उसी से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं केवल उन महत्वपूर्ण वर्षों को लेकर चला हूं। तो इस महत्वपूर्ण ये जितने भी सम्मेलन है, इसकी विशेषताएं, क्या महत्वपूर्ण बातें इसमें हुई, उन सभी को हम लोग लेकर चलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला 1885 का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ, जो प्रथम आपको बैठक थी, होना था कहां, पूना में। बिल्कुल दोस्तों, ये आपको 1885 का यह जो होना था आपको पुणे में होना था। लेकिन यहां पर हैजे का प्रकोप हुआ। हैजे की महामारी के वजह से इसको स्थगित करना पड़ा और इसके बाद यह जो है सो बंबई में किया गया, जो पिछले वीडियो में मैं बता भी चुका हूं। यहां महत्वपूर्ण बातें यह आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें सदस्यों की संख्या आपको कितनी रही, 72। प्रथम अधिवेशन जो हुआ, अधिवेशन मतलब सम्मेलन, और उसमें जो कुल व्यक्ति सम्मिलित हुए उसमें 72 व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। तो दोस्तों, एक चीज आपको जरूर बताना चाहेंगे, इस वीडियो को देखने के पहले आप इसके पहले वीडियो को देख लें, जिससे कि बहुत सारी बातें और स्पष्ट हो जाए वहां पर। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला आपको बंबई में हुआ व्योमेश चंद्र बनर्जी, अंग्रेजी में WC बनर्जी भी इनको कहा जाता है। तो ये आप जरूर से इसके अध्यक्ष को याद कर लीजिएगा, चूंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि 1885 का जो प्रथम सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। अब चलिए आइए 1886 का, चूंकि 4 महत्वपूर्ण है दूसरे, तो ये आपको कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी वयोवृद्ध, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे।
और दादा भाई नेरोजी इसकी अध्यक्षता की। एक चीज यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आप देखिए यहाँ पर पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा दादा भाई नेरोजी, तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी और चौथा जॉर्ज यूल। पहला है जो हिंदू, दूसरे जो है पारसी, तीसरे हैं मुस्लिम, चौथे हैं ईसाई। तो इस प्रकार से इस सम्मेलन को करने में इन चीजों को जरूर ध्यान दिया गया कि इसकी अध्यक्षता जो करेंगे वो सभी धर्मों के लोग इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहां पर 1886 का दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया और इसमें कुल 406 लोग, 72 से अब 406 लोग इसमें सम्मिलित थे। और यह जो हुआ था कलकत्ता में दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था, जरूर से याद करेंगे। और हम आपको बताना भी चाहेंगे कि आप देखिएगा कि दादा भाई नेरोजी बहुत सारे ऐसे कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की हैं और सबसे अधिक बार आप पाएंगे तो कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ। अब इसके बाद आते हैं 1887 का, और 1887 बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, यहां पर मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इसमें जो है इसमें कुल सदस्यों की संख्या 607 थी। अब यहां तक आपको लगभग पूछ बैठता है कभी कभी, तो 607 यहां 406, यहां पर आपको विशेषता है प्रथम पारसी। फिर 1888 में आप देख सकते हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष यहां पे आपको जो है जॉर्ज यूल आपको बने थे, ब्रिटिश आपको जॉर्ज यूल। तो ये आपको है सो इससे 1888 का संदर्भ आपको है कि प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे। तो यहां आप चारों तो जरूर से आप पूरे तरीके से रट जाएंगे, है ना, कि प्रथम बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा कलकत्ता में दादा भाई नेरोजी के द्वारा, तीसरा आपको मद्रास में, और कौन किया, तीसरा मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, और चौथा इलाहाबाद में जॉर्ज यूल के द्वारा किया गया। अब चलिए हम लोग जो है सो अगला अधिवेशन जो है 1896 के अधिवेशन की विशेषता क्या है, तो इसको देखेंगे 1896 में। और 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। क्रम से मैं आपको बार बार कहूंगा कि सबसे पहला काम करें, आप कॉपी में एक लाइन से आप वर्ष को लिख लें कि आपके स्मरण में रहते हैं कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं लिखा जाता है। तो क्रम से 1885, 86, 87, 88, 1896, ये पूरे 1905, 1906, 1907, 1911, 1916, 1917 ये वर्ष को क्रम से पहले लिखने का प्रैक्टिस करें कि पूरे वर्ष आपको जो है इंपॉर्टेंट वर्ष आपको लिखा जाते हैं कि नहीं। फिर स्थान को बगल में इंगित करें कि वर्ष से आपको स्थान लिखा पाते हैं कि नहीं। फिर अध्यक्ष, ऐसा आप कम से कम 4 से 5 बार अपने एक रफ कॉपी में इसको करने का प्रयास करें। देखें आज के दिन ही आपको ये जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है आपको याद हो जाएंगे, विशेषताएं भी याद हो जाएंगी कि आखिर ये अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों थे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कलकत्ता अधिवेशन को देखेंगे। रहमतुल्लाह रमानी के द्वारा यह किया गया था। और इसकी विशेषता 1896 के अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि ये 1896 में आपको जो है वंदे मातरम पहली बार, बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हैं, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत बना भारत का, वह पहली बार जो है सो इस अधिवेशन में, कलकत्ता के इस अधिवेशन में आपको जो है सो गाया गया था। आप देख सकते हैं इसकी अध्यक्षता कौन की है, रहमतुल्लाह रमानी। अगर उस समय में समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ यूनिटी कितनी थी, हिंदू मुस्लिम में कोई विभेदता नहीं थी। ये मुस्लिम अध्यक्ष होने के बावजूद वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत को है सो उस समय में गाया गया था। तो ये अंग्रेजों का एक कहीं चाल था, एक आपको जो है सो हम लोग के बीच में फूट डालने की नीति थी। और जो बाद में ठीक आप देख सकते हैं कि 1905 का यह वाराणसी अधिवेशन जो गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में आपको वाराणसी में हुई। 1905 की विशेषता और क्या है, तो इस समय में भारत के वायसराय आपको 1905 में लॉर्ड कर्जन थे। बिल्कुल दोस्तों याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन, जिनके द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन अर्थात जो बंगाल आपको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल विभाजन, तो बंगाल जो आपको है सो एक समृद्ध प्रांत शुरू से रहे थे, उनको 2 भाग में खंडित किया गया और हिंदू मुसलमान को वहां से विभेद किया गया, हम लोगों के बीच से अलग किया गया। तो ये आज जो बांग्लादेश के स्वरूप है उस समय में पूर्वी बंगाल के रूप में किया गया। और जिसके बाद पूरे भारत में एक बड़ा आपको है सो विरोध हुआ, आंदोलन हुआ। और इसी समय में ये जो है सो बंगाल विभाजन हुआ और
यहाँ पर है सो इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया, स्वदेशी आंदोलन किया गया, अर्थात स्वदेशी आंदोलन अपने देश के सभी चीजों को है सो स्वीकार करना, बनाना और विदेशी सामानों का बहिष्कार करना। तो ये 1905 के अधिवेशन में जो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे उनके नेतृत्व में किया गया था। अब हम लोग आते हैं 1906 के अधिवेशन में, और 1906 के अधिवेशन को देखेंगे हम लोग, और 1906 के अधिवेशन को देखेंगे। 1906 के अधिवेशन की विशेषता क्या रही, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं, इससे पहले वीडियो में मैं बताने का प्रयास किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उसके जो कार्य स्वरूप थे उसके आधार पर उसे दो युगों में बदला गया था, अर्थात 1885 से लेकर 1905 का युग जो था वह उदारवादियों का था, और इसके बाद का समय जो है अर्थात 1906 से लेकर और 1919 का यह युग जो है सो उग्रवादियों का हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1906 का अधिवेशन शुरू हुआ, और इस समय में गरम दल के लोग अर्थात लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों का यहाँ पे वो युवक थे, नवयुवक थे, और वो लोग विरोध करना शुरू किया। और पहली बार 1906 में स्वराज शब्द आपको जो है सो स्वराज शब्द को डिमांड किया गया, और स्वराज शब्द लाया गया इस अधिवेशन में कि अब हम लोग जो है सो हमारा देश होना चाहिए, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया। हमारा यहाँ पे राजतंत्र होना चाहिए, हमारा लोकतंत्र होना चाहिए, इन शब्दों को इस्तेमाल किया गया पहले बार 1906 के अधिवेशन में। महत्वपूर्ण यह भी होता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी के द्वारा कलकत्ते में की गई थी। तो महत्वपूर्ण आप यहाँ देख सकते हैं, इससे पहले भी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा कलकत्ता में 1886 में, और फिर 1906। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दादा भाई नेहरू जी बुजुर्ग लोग थे, युवा लोग जो भी थे, विरोध जरूर उठाए, लेकिन फिर उनको दबा लिया गया वहां पे, क्योंकि दादा भाई हमारे यहाँ भी आज भी संस्कार हैं कि हम अपने बुजुर्गों का आदर करते हैं, तो उनको रोक लिया गया। लेकिन 1907 के अधिवेशन में अब उन्हें नहीं रोका जा सका, और 1907 के अधिवेशन जो कि सूरत में हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है सूरत का अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी घोष। और यहां पर है सो 1907 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बंट गए, नरम दल और गरम दल, नरम एवं गरम दल के रूप में ये विभाजित हो गए। नरम दल में कौन हो गए? वही उदारवादी लोग। गरम दल में लाल बाल पाल और उनके साथ और भी लोग, अरविंद घोष ऐसे बाकी लोग, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भाग में आपको बट गया। तो ये महत्वपूर्ण आपको 1907 का अधिवेशन हुआ। उसके बाद 1911 महत्वपूर्ण 1911 की विशेषता क्या है? तो 1911 में आपको पहली बार आपको जो है जन गण मन, 1911 के अधिवेशन में बिशन नारायण धड़ के नेतृत्व में यह अध्यक्षता में आपको यह अधिवेशन हुआ, कलकत्ते में हुई, और पहली बार जो है सो जन गण मन अर्थात हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया। जन गण मन राष्ट्रीय गान है सो पहली बार इस अधिवेशन में गाया गया। जन गण मन ये गाया गया पहली बार, और जैसा कि जानते हैं कि जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, और उनकी पुस्तक का नाम गीतांजलि। बिल्कुल, तो उसमें उद्धृत है, और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जन गण मन को गाया गया, और बाद में जैसा जानते हैं कि यह हमारा राष्ट्रीय गान भी बना। तो ये आपको 1911 का। और फिर आते हैं हम लोग 1916 के अधिवेशन में। 1916 के अधिवेशन की विशेषता क्या रही? तो 1916 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ, और दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आए। तो आप जैसा कि जानते हैं कि 1905 में जब ही बंगाल विभाजन हुआ, तो ठीक उसके एक साल बाद 1906 में आपको 1906 में मुस्लिम लीग एक राजनीतिक पार्टी के रूप में मुसलमानों के लिए गठन किया गया कि यह मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिम लीग। और ये मुस्लिम लीग जो है सो अपने अलग अधिवेशन किया करते थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक अलग अपनी राजनीतिक पार्टी को बनाए थे। लेकिन इन लोगों के बीच में जो बहुत सारे विषयांतर थे, बहुत तरह की जो है सो एक मानसिकता नहीं मिलती थी, वो सभी कुछ 1916 के अधिवेशन में आपको जो है सो ये लोग है सो एक प्लेटफॉर्म पर आए, और
कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। समझौता हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपको 16 का अधिवेशन है। और यहां पर एक और चीज हुआ बड़ा महत्वपूर्ण कि इस समय में जो नरम दल और गरम दल 1907 के सूरत अधिवेशन से अलग चल रहे थे, उन लोगों का भी एक जगह विलय हुआ और फिर से वो लोग साथ कार्य करने लगे। आपको है सो नरम दल और गरम दल का विलय हो गया। फिर से नरम दल एवं गरम दल का विलय हो गया। गरम दल फिर से एक प्लेटफॉर्म में आ गए ये दोनों। तो एक महत्वपूर्ण ये बात हुआ। और तीसरा महत्वपूर्ण बात हुआ कि पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह हमें चाहिए। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बोला गया, जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो तीन चीज महत्वपूर्ण चीजें हुई इसमें। पहला तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। नरम दल एवं गरम दल जो कि आपको 1907 के सूरत अधिवेशन से अलग होकर चल रहे थे, अभी सभी दोनों एक हो गए। और पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सभी चीज प्रश्नों में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और चलिए हम लोग आते हैं 1917 का अधिवेशन और कलकत्ता का यह 1917 का अधिवेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? एनी बेसेंट, आयरिश महिला एनी बेसेंट, और इनके द्वारा अध्यक्षता किया गया। और प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, यह प्रश्न यहां पर पूछा जाता है। पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, ये आपको जो है सो 1917 से। तो आपको ये याद करना होगा। चलिए अब हम लोग इसके बाद 1917 के बाद 1948 तक के और भी सभी आपको अधिवेशन को देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो सभी को जरूर से आप याद करेंगे। तो चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं।